Finally, someone called it out. He is being that creepy uncle who looks for excuse to touch. He needs therapy or meds or both, and the course of the personal space. His wife is defending him. Exactly, and I am kind of revealed that Shreya find it gross too. Lol was almost worried everyone was ignoring it. He even kissed Layla. तो कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं टीवी एक्टर राम कपूर के लिए। अगर आपको राम कपूर के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूँ, राम कपूर एक एक्टर है एंड ही गॉट फेमस थ्रू टीवी सीरियल, बड़े अच्छे लगते हैं और अभी वो लॉकअप सीज़न 2 में भी देखने को मिल रहा है। राम कपूर हमेशा किसी ना किसी वजह से कंट्रोवर्सी में तो रहते ही हैं। तो रिसेंटली लॉकअप में एक टास्क हुआ जिसमें शिवांगी अपना टास्क परफॉर्म कर रही थी और राम कपूर उसके बहुत ज़्यादा ही क्लोज चले गए थे। तो हर्षद ने कहा कि आप प्लीज़ थोड़ा दूर रह के बात करो और इसे अपना टास्क कंप्लीट करने दो। और इसी इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए श्रेया ने शिल्पा को बताया कि ऐसे ही जब वो टास्क को जीती थी, राम कपूर ने उसे फोर्सफुली उसके फोरहेड पे और उसके चिक पे किस किया था। श्रेया के एग्जैक्ट वर्ड थे कि he maintains some boundaries and this time if he tries to fucking kiss me I am gonna hold his mouth and be like इतना तो मेरा बाप भी चुम्मी नहीं करता, मुझे अब मत करियो। और ये पहली बार नहीं हुआ था। शो में वरुण यादव AKA एलेला के साथ भी राम ने अचानक से फेस पकड़कर उसके लिप पे किस कर दिया था और दिस बिहेवियर इज़ नॉट गुड एट ऑल। आप किसी के कंसेंट के बिना किसी को भी किस नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ेगा कि आप किसी के कितने भी क्लोज क्यों ना हो, यू शुड नॉट क्रॉस द लाइन। आफ्टर दिस राम कपूर की वाइफ ने अपने हस्बैंड के सपोर्ट में कहा कि लोग राम कपूर को स्लीजी, ठरकी और ओल्ड मैन बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बिना कंसेंट के लोगों को टच करते हैं, लेकिन किसी भी इनमेट्स को अगर प्रॉब्लम होती तो उन्हें वो पहले ही कॉल आउट कर देते। गौतमी ने ये भी कहा कि रियलिटी शोज हेविली एडिटेड होते हैं और ऑडियंस सिर्फ एडिटेड वर्जन ही देखती है, इसलिए बिना पूरा कंटेंट जाने इतने हार्श कमेंट करना नहीं चाहिए एंड क्योंकि इसका असर उनकी फैमिली पर भी पड़ता है। और लास्ट में गौतमी ने कहा कि मैं अपने हस्बैंड का हमेशा ही साथ दूंगी चाहे वो कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो एंड उन्होंने कहा कि वी लव यू एंड वी आर रूटिंग फॉर यू। इसके पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें श्रेया ने राम कपूर को पूछा था अगर आपकी वाइफ आप पे चीट करेगी तो आप क्या करोगे। तब राम कपूर ने इस पे कहा था कि इफ़ यू रियली लव योर पार्टनर नथिंग इज़ अ डील ब्रेकर, मैरिज इज़ हार्ड, इज़ जर्नी, यू हैव टू वर्क एट योर मैरिज एवरी डे, देयर आर हाई एंड लोज। और अगर किसी बैड फेज में गलती से कुछ हो जाए और आप अपने पार्टनर और बच्चों के बिना नहीं रह सकते तो टाइम सब कुछ हील कर देता है। नथिंग इज डील ब्रेकर, समटाइम्स इज हैपन बाय मिस्टेक। इस पर आकांक्षा चमोला ने कहा कि चीटिंग कभी भी मिस्टेक नहीं होती, चीटिंग एक कॉन्शियस चॉइस होती है। उनका कहना था कि इतने सारे डिसीजन लेने के बाद उसे सिर्फ मिस्टेक नहीं कहा जा सकता। राम और आकांक्षा की इस डिबेट के बाद सोशल मीडिया पे लोग भी ग्रुप में बट गए और काफ़ी लोगों ने आकांक्षा की बातों को सपोर्ट किया और कहा कि चीटिंग को मिस्टेक कहकर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वैसे भी ये डिबेट नई नहीं है, इसके पहले भी काजोल, करण जौहर और आलिया भट्ट ने इमोशनल और फिजिकल चीटिंग के बारे में बात करते हुए कहा है कि फिजिकल चीटिंग इज़ ओके बट इमोशनल चीटिंग इज़ नॉट। इमोशनल चीटिंग ये डील ब्रेकर होती है, जो कि बिल्कुल ही स्टूपिड बात है। अगर आपके लिए फिजिकल चीटिंग ओके है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को भी फिजिकल चीटिंग को है ना जस्टिफाई करना चाहिए। इमोशनल चीटिंग हो या फिजिकल चीटिंग हो, वो चीटिंग ही होती है और चीटिंग को कभी भी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट राम क्रॉसिंग हिज लिमिट एंड हिज ओपिनियन अबाउट चीटिंग इज़ नॉट डील ब्रेकर? तो इसे प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।